में जैक सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सिराज खान के आज ये पूछना चाहते हैं कि वो अपने ट्रस्ट द्वारा क्या कार्य करना चाहते हैं इस देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए या फिर अदर के लिए। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जैक सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सिराज खान हमेशा से जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा करते आए हैं, जिसमें यतीम बच्चों की परवरिश, गरीब लड़के लड़कियों का विवाह, विधवाओं व वृद्धा एवं बीमारों की खिदमत शामिल है। शिक्षा को लेकर वह निरंतर प्रयासरत हैं, जिसको लेकर लगातार गरीबों की तालीम पर भी सहयोग करते हैं, परंतु वह सरकार व अन्य लोगों के सहयोग से एक बड़े पैमाने पर गरीब बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने कौशाम्बी बूदा ग्राम सभा में एक जमीन भी ले रखी है, परंतु बिना सरकार व अन्य हैसियतमंदों के अधूरी है। लेकिन जो उनके लायक होता है वो लोगों की मदद करते हैं। सरकार से भी उन्हें एक बड़ी उम्मीद है। आइए जानते हैं स्वयं उनकी जुबानी। जैक सेवा ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं, आपने अब तक कितने लोगों की सेवा की है और क्या करना चाहते हैं इस आप ट्रस्ट द्वारा? ट्रस्ट के द्वारा सेवा के लिए तो वहाँ पर कोई लिस्ट नहीं है मैडम। 8 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, इसकी कोई लिस्ट हमारे पास नहीं कि कितने लोगों की हमने सेवा की है। और इस सेवा करने के बाद तो ता जिंदगी जब तक जिंदा रहूँगा तब तक के लोगों की सेवा करूँगा, चाहे बीमार हो, चाहे शादी में हो, चाहे यतीम हो, चाहे कफन दफन हो, चाहे जिस तरीके की मदद हो सके हमसे वो करने की कोशिश करूँगा इंसानियत के नाम। इंसानियत। लेकिन आप, मैंने देखा कि आपका काफ़ी सहयोग रहा, जैसे सरकार की तरफ से कोई चीज़ें आती हैं या किसी जनता को परेशानी होती तो आपने काफ़ी लेटर वेटर लिख करके सबसे मदद मांगी है कि भाई इस तरह करना, या मदद मांगी है या फिर आप कुछ और उनसे कहना? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार को हमेशा अपनी सुझाव देता हूँ। अच्छा। कि आप जैसे कि हिंदू मुसलमान ना किया जाए हिंदुस्तान के अंदर। ये सांप्रदायिक देश है, शांतिपूर्ण देश है, ये विश्व में पहचाना हुआ देश है। इसमें हिंदू मुसलमान करके आपस में इनको लड़ाया ना जाए। ये एक दूसरे, हिंदू और मुसलमान दो आपस में भाई हैं, इनको भाई की तरह रहने दिया जाए। अच्छा, तो महंगाई को लेकर भी आपने बहुत कुछ कहा है। महंगाई को लेके कहा, जहाँ सरकार का ध्यान जाता है, जहाँ से सरकार को इजी पैसा मिलता है वहाँ जनता से इजी पैसा ले लेती है, और जहाँ को सरकार को काम करना चाहिए वहाँ सरकार काम नहीं करती। जैसे कि सपोज की बात है कि पेट्रोल का दाम बढ़ा करके सरकार टैक्स इजी ले लेती है पूरी जनता से। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जब जिस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था लोग त्राही माम कर रहे थे, परेशान थे, आपके ट्रस्ट द्वारा किसी ने कुछ सहयोग आपने किया किसी को? मैं लिस्ट तो आपको दिखा नहीं सकता, और ना मेरे पास वो कुव्वत है हनुमान वाली की सीना चीर के आपको दिखा दूं। जी देखिए, हाँ। फिर भी थोड़ा बहुत आप, हम जानते हैं कि दिखाई वाली चीज नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी आप कुछ तो बता सकते हैं ना कि किस टाइप की आपने? भाई, लोगों को राशन दिया, लोगों को जरूरत पड़ने पे, बीमार पे उनको दवा का पैसा दिया। अच्छा। जो आपसे हो सका, जो हमसे हो सका वो हमने किया। अच्छा, तो अभी तक आपने ट्रस्ट द्वारा किसी को, ट्रस्ट द्वारा आप अपने तरफ से कर रहे हैं? ये ट्रस्ट द्वारा हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, अपनी कमाई से कर रहे हैं। इतने बड़े हिंदुस्तान में हर जगह लोग परेशान हैं, हर तरह के लोग परेशान। आप अपनी सरकार से क्या चाहते हैं कि हमारे, मतलब कि सिर्फ महंगाई को लेकर के तो है ही है। अपनी सरकार से पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में जो प्रोपेगेंडा जो हो रहा है हिंदू मुसलमान, उसको खत्म किया जाए। मेन मुद्दा आपका यही रहा? मेन मुद्दा हमारा इस टाइम प्रेजेंट टाइम तो यही है। प्रेजेंट टाइम का मेन मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान भाई को आपस में जुदा किया जाएगा उसको खत्म किया जाए, या फिर मुसलमान को वोट के अधिकार से वंचित किया जाए और उनको वोट के अधिकार से ही वंचित कर दिया जाए, ताकि वो हिंदू मुसलमान का रगड़ा ही खत्म हो जाए। उनसे टैक्स लिया जाए, उनसे जुर्माना लिया जाए, उनसे हाउस टैक्स लिया जाए, पर उनको वोट के अधिकार से उनको वंचित कर दिया जाए। वोट के अधिकार से वंचित कर देंगे तो फिर यहाँ का निवासी कहाँ रह जाएगा? नहीं, निवासी रहेगा, उससे टैक्स आप लीजिए, माने वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए, ताकि वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही खत्म कर दिया जाए ना, कि भाई आप हिंदू नागरिक नहीं रह जाएगा यहाँ का, नागरिकता रह जाएगा। आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से जो आप वोट मांगते हैं वो मुद्दा ही खत्म कर दीजिए ना। माने मुस्लिम जो भी देश के अंदर है उनको जो है आप चाहते हैं कि उनको वोट से वंचित कर दिया जाए, वोट से वंचित कर दिया जाए, मतलब अधिकार छीन लिया जाए उनसे अधिकार। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए कहने पड़ रहा है कि आप हर गली हर मोहल्ले आप कहीं भी देख लीजिए,
मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। आपने आप अब हरियाणा में देख लीजिए कि लोगों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कि परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक ये सबको वोट का अधिकार भी है और लोग कर रहे हैं, बाय द वे कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस तरह का, लेकिन किसी को वोट का अधिकार छीनने का तो बहुत बड़ी बात है ना। सरकार को रिक्वेस्ट करने के लिए अनगिनत लेटर दिए जाते हैं, हर हफ्ते एक लेटर दिया जाता है आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से, हमारे ट्रस्ट के सदस्यों की तरफ से दिया जाता है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान हो रहा है उसको खत्म किया जाए। कोई भी पार्टी करे उसको प्रतिबंध लगाया जाए, चाहे जो पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, को आरएसएस हो, बीजेपी की कोई भी पार्टी हो जो हिंदू मुसलमान करती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी का बराबर हक था। लेकिन हमें ये बात आपकी समझ नहीं है, आप जो किस कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट का अधिकार छीनने, इससे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। उससे भाई आप खुद देखिए, आप खुद देखिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान को किस हद तक के प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसके वजह ये तो नहीं हुई कि आप उनसे मांग न करके आप उनका अधिकार छीनाने की भाई वो जब हिंदुस्तान में मुसलमान जब वोट नहीं करेगा तो आप पार्टियां फिर आपस में ये तो नहीं कह सकती ना कि ये हिंदू मुसलमान आ जाएगा तो हिंदू खतरे में, मुसलमान आ जाएगा तो हिंदू खतरे में। भाई आप हिंदू ही जब वोट करेगा तो हिंदू खतरे में कहाँ से रहेगा? तो आप ये बताइए, जो MIM पार्टी बनी, अवैसी साहब बनाए हैं, हाँ। इसके क्या मतलब, ये मुस्लिम हिंदू वाली तो नहीं है, ये एकता का प्रतीक दिखाया जा रहा है ना? भाई अब ओवैसी साहब को मैं क्या कह सकता हूँ, वो भी मुसलमान चिल्लाते हैं, बीजेपी भी मुसलमान चिल्लाती है, हिंदू चिल्लाती है, RSS वाले भी हिंदू चिल्लाते हैं। आप नागरिक के नाम पे क्यों नहीं वोट मांगते, इंसानियत के नाम पे? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर चुनाव हो, नागरिकता के नाम पे आप वोट मांगे, विकास के नाम पे विकास ना वोट आप, लेकिन हिंदू मुस्लिम में ही नहीं करे। आप क्यों मांगते वोट? ये बात आपकी समझ में आई। अच्छा, तो आप अपने तरफ से उनसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं कि भाई सबको एक समान देश का माहौल को खुशगवार गुजारे, खुशहाल बनावे, ताकि देश तरक्की कर सके। अच्छा, आप अपने ट्रस्ट द्वारा आप क्या करना चाह रहे हैं? नया काम कुछ करना चाहते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, बच्चे? हाँ, कॉलेज बनवाएं। कॉलेज आप क्या चाहते हैं? कॉलेज बनवाने के लिए इरादा है। मदद लेंगे जो आप बनवा सकेंगे? इससे मदद लेंगे। पहली बात तो अल्लाह ताला हमको खुद इतनी, अल्लाह ताला दे कारोबार में बरकत, ताकि हम अपने पैसे से, अपने ट्रस्ट के पैसे से अपने कॉलेज को बना सके, जिसमें यतीम बच्चों को पढ़ा सके, उनके रोजगार का इंतजाम कर सके, चाहे वो किसी भी बिरादरी को, चाहे वो किसी कास्ट के हों। तो कहाँ बनाना चाहते हैं? वो हमने बूंदा गांव में, कौशाम्बी जिले में बूंदा गांव है, वहाँ पे एक जमीन ले रखी है, वही भी जब बनाना चाहते हैं। अकेले वो आप कर लेंगे? नहीं, अकेले नहीं करेंगे, जनता का सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग, सरकार का सहयोग नहीं चाहिए। सरकार का सहयोग चाहिए, पर वो जायज तरीके से सहयोग चाहिए हमको, हिंदू मुसलमान करके सहयोग नहीं चाहिए, मतलब इंसानियत के नाम पे एकता वाला सहयोग। आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम सिराज खान जी, जैक सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष, प्रयागराज, इलाहाबाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।